यह इस टॉपिक पर केवल दूसरी वीडियो है और हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक आगे कई वीडियोस डल चुकी हैं। यूजीसी रेगुलेशंस से संबंधित सारी वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल के नाम पे क्लिक करिए और फिर वहां से प्लेलिस्ट निकाल लीजिए। यूजीसी वाली प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस एक ही जगह पर रखी मिल जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द प्रो वाइस चांसलर शैल बी अपॉइंटेड बाय द होम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वाइस चांसलर। प्रो वाइस चांसलर को नियुक्त करना है तो कौन नियुक्त करेगा? इसमें रिकमेंडेशन तो देता है वाइस चांसलर, लेकिन प्रो वाइस चांसलर को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है? सही जवाब है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द प्रो वाइस चांसलर shall hold office for a period which is coterminous with that of the। प्रो वाइस चांसलर का जो कार्यकाल है वो किसके कार्यकाल के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है? जवाब बताइए। अगर सोचने के लिए वक्त चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सोच लेना। सही जवाब है इसका वाइस चांसलर। वाइस चांसलर नियुक्त करता है प्रो वाइस चांसलर को। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए वाइस चांसलर? ऑप्शंस देखिए और इनमें से बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, आइदर 1 और 2। तो वाइस चांसलर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि वो 10 साल का एक्सपीरियंस हो उसके पास एज ए प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी, या फिर 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो रेप्यूटेड रिसर्च के अंदर। दोनों में से कोई भी एक हो तो चल जाएगा। द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर शुड बी थ्रू प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बाय ए पैनल ऑफ 3 to 5 पर्सन बाय ए। वाइस चांसलर के सिलेक्शन के लिए एक पैनल में से नाम दिए जाते हैं, तो उसका जो सिलेक्शन है किसके द्वारा किया जाता है वो बताना है। कौन सी कमेटी वाइस चांसलर का सिलेक्शन करती है? सोचने के लिए समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। सही जवाब है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। यही कमेटी है जो बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति करती है यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर जो स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी है ये प्रमोशन की जो नियुक्तियाँ होती हैं उन पर विचार करती है, और फाइनेंस कमेटी तो केवल एक्सपेंडिचर, बजट, रेवेन्यूज़ इन मामलों पर अपना रिकमेंडेशन देती है। हु शैल अपॉइंट द वाइस चांसलर आउट ऑफ द पैनल ऑफ द नेम्स रिकमेंडेड बाय द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी? हमें वाइस चांसलर की नियुक्ति करनी है तो रिकमेंडेशन देती है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी रिकमेंडेशन पर नियुक्ति कौन करता है यह बताइए। सही जवाब है द विजिटर। अब विजिटर क्या होता है? चांसलर जो होता है उसको ही विजिटर कहते हैं। अक्सर देखा गया है कि चांसलर या विजिटर एक गवर्नर होता है। यूनिवर्सिटी जिस स्टेट में है वहाँ का गवर्नर होता है। ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं हर मामले में यह नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 6, सीनियर स्केल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इज इक्वलेंट टू। असिस्टेंट प्रोफेसर जो सीनियर स्केल का है उसका पे लेवल क्या होता है? सही जवाब है एकेडमिक लेवल 11। देखो दोस्तों, इस तरह की वीडियो आपको आगे मिलती रहे इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है, लेकिन आप वीडियोस में कमेंट लिखेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि वीडियोस देखी जा रही हैं और इंस्पिरेशन मिलती रहेगी आगे वीडियोस बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई यूट्यूब चैनल इसी कोर्स को पैसे दे करके बेच रहे हैं। उनके झांसे में आपको नहीं आना है। वो आपसे कहते हैं कि जॉइन अस के बटन पर क्लिक कीजिए या फिर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, ईमेल से पूरा कोर्स ले लीजिए। ये सारा कंटेंट जो है आपको फ्री में ऑनलाइन भी मिल जाता है। जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ उन किताबों की भी आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप सरकारी वेबसाइटों से PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिए।
लेकिन आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैनल पर जो UGC AICTE रेगुलेशन की प्लेलिस्ट है उसमें सारा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप जो MCQ बनेगा परीक्षा में उसको पक्का कर ही देंगे। UGC AICTE का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एन असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 शुड हैव फॉलोइंग एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 11। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 वाले का प्रमोशन होना है लेवल 11 पर, तो इनमें से कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ बताई गई हैं, तो इनको अब हम चेक करेंगे। पहला है कंप्लीटेड 4 ईयर ऑफ सर्विस विद PhD डिग्री। दूसरा है अटेंडेड 1 ओरिएंटेशन कोर्स ऑफ 21 डेज। और तीसरा है पब्लिश्ड 7 रिसर्च पब्लिकेशंस। सही जवाब है ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। यहाँ पर जो नंबर 3 बताया गया है उसमें रिसर्च पब्लिकेशन 7 बता दिए गए हैं, जो कि गलत है। हमें लेवल 11 पर ही तो प्रमोशन करना है, उसके लिए केवल एक रिसर्च पब्लिकेशन काफ़ी होती है, बाकी एलिजिबिलिटीज़ बिल्कुल सही हैं। तो इन तीनों को आप रट लीजिए लेवल 11 पर जाने के लिए। कैश प्रमोशन आर रिकमेंडेड बाय द, देखो जो टीचर्स के प्रमोशन होते हैं उनको कैश प्रमोशन कहा जाता है। इनको रिकमेंड कौन सी कमेटी करनी है यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी। यहाँ पर जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है वो पहले बताया था कि वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए या बड़े बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए होती है, और स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी प्रमोशंस के लिए होती है। व्हाट इज कैश, कैश की फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है कैरियर एडवांसमेंट स्कीम। इस स्कीम में केवल टीचर्स के लिए रेगुलेशंस हैं कि टीचर्स का कैसे प्रमोशन किया जाना है। एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड। सिलेक्शन ग्रेड लिखा हो तो समझना कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 12 का है, और जब सीनियर ग्रेड लिखा हो तो समझना कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 11 का है। तो हमें लेवल 12 के प्रमोशन के लिए एलिजिबिलिटी बतानी है। पहला है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हु आर कंप्लीटेड 5 ईयर्स इन लेवल 11। लेवल 11 में जिसने 5 साल की सर्विस कर ली है वो एलिजिबल है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, PhD डिग्री कर ली है। हाँ, PhD डिग्री चाहिए। अब आप ये याद रखिए कि PhD डिग्री प्रमोशन के लिए चाहिए ही चाहिए, वो लेवल 12 यानी सिलेक्शन ग्रेड से शुरू होती है। अगर आपके पास PhD नहीं है तो लेवल 12 या ऊपर किसी में भी प्रमोशन नहीं होगा। 10 से 11 तक प्रमोशन हो जाएगा अगर PhD नहीं है तब भी। एंड आल्सो पब्लिश्ड 3 रिसर्च पेपर। हाँ, 3 रिसर्च पेपर बिल्कुल सही है लेवल 12 के लिए। एविडेंस ऑफ हैविंग गाइडेड एटलीस्ट 1 PhD कैंडिडेट। ये जो बात लिख दी है ये गलत है कि PhD कैंडिडेट को गाइड किया हो। ये कंडीशन तो केवल एसोसिएट प्रोफेसर से शुरू होती है जिसका लेवल 13A होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर PhD कैंडिडेट को गाइड करने की बात आती है तो वो एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर या सीनियर प्रोफेसरों के केस में ही आएगी। तो यहाँ पर पॉइंट 3 गलत है, इसलिए हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। टू ए फीमेल टीचर हु अंडरगोज नॉन प्यूपेरल स्टेरिलाइजेशन स्पेशल कैजुअल लीव इन दिस केस शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी छुट्टी दी जाएंगी बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 दिनों की छुट्टी मिल जाती है फीमेल टीचर को। अर्नड लीव एडमिसिबल टू ए टीचर शैल बी। पहला दिया है कि 1/30 ऑफ द एक्चुअल सर्विस इंक्लूडिंग वैकेशन। वैकेशन को मिला करके जितनी एक्चुअल सर्विस हुई है उतनी सर्विस का 1/30 जोड़ दिया जाएगा EL अकाउंट में। बिल्कुल सही बात है ये। अगला है 1/3 ऑफ द पीरियड इफ़ एनी ड्यूरिंग विच ही इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटी ड्यूरिंग द वैकेशन।
यदि वेकेशन के दौरान उसको बुला के काम करवाया जाता है तो जितने दिन काम किया है उसका 1/3 उसके ईएल अकाउंट में जोड़ना पड़ेगा। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ईएल टू ए टीचर दैट मे बी सैंक्शनड एट ए टाइम शैल। मैक्सिमम पीरियड जो है ईएल का टीचर को कितना सैंक्शन किया जा सकता है एक ही बार में। सही जवाब है ऑप्शन ए शैल नॉट एक्सीड 60 डेज। टोटल ड्यूरेशन ऑफ अर्नड लीव एंड कम्यूटेड लीव टेकन इन कंजक्शन, दोनों को जोड़ करके टोटल ड्यूरेशन क्या हो सकती है जरा बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी शैल नॉट एक्सीड 240 डेज। अब इन लीव्स को देखकर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की लीव्स भी याद आ रही होंगी, उनके बारे में भी कुछ कमेंट नीचे लिख दीजिए। वेयर द चाइल्ड केयर लीव इज ग्रांटेड फॉर डेज, द यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में अपॉइंट ए पार्ट टाइम या गेस्ट सब्सटीट्यूट टीचर विद इंटीमेशन टू द यूजीसी। जब कोई टीचर सीसीएल पर चली गई है तो कितने दिनों से ज़्यादा अगर वो सीसीएल की छुट्टी ले लेती है तो उसकी जगह पर उसके एब्सेंस के पीरियड के दौरान एक पार्ट टाइम या गेस्ट टीचर को नियुक्त किया जा सकता है। ज़रा सोचिए और अपना जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी मोर देन 45 डेज़। क्या आपने सही जवाब बताया था? कमेंट में लिख सकते हैं। मैटरनिटी लीव में बी सैंक्शनड विद, इनमें से किन किन लीव के साथ में आप मैटरनिटी लीव को जोड़ सकते हैं? ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव, किसी को भी कंबाइन कर सकते हैं मैटरनिटी लीव के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 लीव नॉट ड्यू मे एट द डिस्क्रिशन ऑफ, ये किसके डिस्क्रेशन पे ग्रांट की जाती हैं? टू बी ग्रांटेड टू ए परमानेंट टीचर फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 360 days during the entire period of service। सही जवाब है ऑप्शन ए द वाइस चांसलर या प्रिंसिपल। अब देखिए यूनिवर्सिटी है या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से याद आया, ये जो यूजीसी के रूल नंबर 3 के अनुसार डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो बनाई जाती है उसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है, पूरा कवर कर दिया है उसको। तो आपको वो एक बार नहीं देखना, वो 2-3 बार देखनी है वो वीडियोस, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता था कि वाइस चांसलर तो यूनिवर्सिटीज़ में और प्रिंसिपल जो है एफिलिएटेड कॉलेजेस में ग्रांट करता है लीव नॉट ड्यू where retirement is unavoidable on account of release of ill health, incapacitating the teacher for further service, refund of leave salary for the period of leave not due yet to be earned may be waived by। तो जवाब बताइए, फिर मैं समझाता हूँ, वीडियो को पॉज करके जवाब बताइए। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर किसी ने लीव नॉट ड्यू ली थी किसी टीचर ने, तो अब भाई उसको उतने दिन काम भी तो करना पड़ेगा, उतनी LND अर्न करनी पड़ेगी जितनी उसने अवेल कर ली। लेकिन और हाँ दूसरी बात, जब तक उसकी LND के अगेंस्ट में वो अपनी सर्विस ना पूरी कर ले तब तक वो रिजाइन भी नहीं दे सकता। लेकिन अनअवॉइडेबल केस हो गया इल हेल्थ का, जहाँ पर उसको रिटायरमेंट या रिजाइन पहले देना पड़े तो रिफ़ंड देना होता है लीव सैलरी का, जो उसको LND पर जब वो गया था लीव सैलरी मिली थी वो पैसा लौटाना होता है। लेकिन इल हेल्थ की वजह से ये रिटायरमेंट ले रहा है, तो ऐसे केस में कौन है अथॉरिटी जो वेव ऑफ कर सकती है कि आपको रिफ़ंड देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बख्श देते हैं, छोड़ देते हैं? तो ये पावर है बी और सी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कॉलेज गवर्निंग बॉडी दोनों के पास। अब यूनिवर्सिटी का केस हो तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पर जवाब हो जाएगा, और एफिलिएटेड कॉलेज के लिए गवर्निंग बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, EOL शैल नॉट काउंट फॉर एन इंक्रीमेंट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। देखो यह बताना है कि EOL पर इंक्रीमेंट काउंट नहीं होता,
लेकिन वो काउंट हो सकता है इन केसेस में। ये लिखा है ना एक्सेप्ट, तो काउंट कराने के लिए कंडीशन आपको देखनी है। पहला है मेडिकल सर्टिफिकेट पे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है लीव टेकन फॉर परसुइंग हायर स्टडीज, और तीसरा है वो उसने एक्सेप्ट कर लिया है इनविटेशन टू ए टीचिंग पोस्ट या रिसर्च कम टीचिंग पोस्ट। तो तीनों कंडीशन सही है। अगर इन कंडीशन की वजह से वो EOL पर है तो इंक्रीमेंट भी दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।